छुट्टी नहीं दिया उनको। इस बात को कांसीराम ने सुना समझा तो इनको बहुत दुख लगा। उसी समय कांसीराम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और ये समाज में घुसकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और बहुत अच्छा संगठन ये पार्टी चलाए। लेकिन इनका सपना पंडित जी हमने के बाप दादा के लोग दिहलन 1.5 किलो 3 किलो 2 किलो 1 किलो अनाज कह करके आ पर्जा बसा लिहलन, ओकरा से अधिका पैसा वसूल लिहलन, लेकिन जमीन रउआ नामे ना कैलन। रउआ जो पर्जाहिए में बानी, अगर केहू के बेचे के अधिकार नहीं है, आपन कबाला किनब तो बेचे के रउआ अधिकार बानी। जूता निकाला और उस सीनियर अफसर को 4-5 जूता मारा और उसी दिन कहा कि मैं ऐसी नौकरी से इस्तीफा देता हूं और आज से मैं इस समाज के लिए मैं जीवित रहूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक इस समाज के लिए जीवित रहूंगा। ये मिशन रुक गया था। वही होता है कि आज हम हैं तो हमारे जाने के बाद कोई और होगा इस मिशन को चलाने के लिए। उसी तरह जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने गए तब मानवर कांसीराम साहब ने आए और मानवर कांसीराम साहब ने इस मिशन को चलाए। जब बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़े, क्योंकि बाबा मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यहाँ तक कि पढ़ लिख कर नौकरी भी कर रहे थे, अच्छा पोस्ट पर थे। कोई वैज्ञानिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। आज 15 मार्च को जिस तरह से मानवर साहब का जन्मदिन था और पभनी गांव में बड़ी धूमधाम से सोए कौम को जगाने वाले, सोए बहुजन को जगाने वाले मानवर कांसीराम साहब का जयंती मनाया जा रहा है। एक तरफ होली दिवस भी है, लेकिन लोगों का कहना है कि होली का आज स्मृति और सम्मान दिवस मनाएंगे और आज जो है ये लोग सीधे धूमधाम से मानवर कांसीराम साहब का जयंती मना रहे हैं। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि वाकई जो है जो पूरे बहुजन को हाथी जैसा बहुजन सोया हुआ था, उस कौम को जगाने के लिए मानवर साहब अपना पूरा जीवन दे दिए और उसको लेकर के आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मानवर कांसीराम साहब को याद करते हुए, जिन्होंने बाबा साहब के करवा को आगे बढ़ाए, उनकी जयंती यहाँ मनाई जा रही है। केक आप देख पा रहे हैं किस तरह से केक लाया गया है और सारे नौजवान मिल कर के बाबा साहब के याद में और आज जो बाबा साहब के करवा को आगे बढ़ा रहे हैं, मानवर कांसीराम साहब के जयंती पर खुशी के साथ केक काट करके और जो है धूमधाम से यहाँ के लोगों के द्वारा जो है कांसीराम साहब का जयंती मनाया गया है। तो हम आपको इन ग्रामीणों के बात भी सुनवाएंगे, ग्रामीण क्या कहते हैं, किस तरह से जो है मानवर साहब को देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। तो आप लगातार बने रहे, हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। मानवर कांसीराम जी शुरू में पार्टी यहाँ का बनौनी, एक समय में कांसीराम पहले नौकरी में थे। एक वहाँ पर एक चमार जाति के लोग चपरासी के काम कर रहे थे, तो छुट्टी मांगने के लिए गए कि हमको छुट्टी चाहिए क्योंकि आज हम रविदास जी के पूजा है, इसमें हम जाएंगे। तो उसने छुट्टी नहीं दिया उनको। इस बात को कांसीराम ने सुना समझा तो इनको बहुत दुख लगा। उसी समय कांसीराम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और ये समाज में घुसकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और बहुत अच्छा संगठन ये पार्टी चलाए। लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हुआ। इनका सपना पूरा करने के लिए मायावती जी आई, लेकिन वो भी पूरा कर नहीं पाई। अब इनका सपना कौन पूरा करेगा, अब इसके बारे में तो कोई जानता नहीं है, कौन इसके भविष्य की बात कहेगा। लेकिन एक आदमी जो है, हो सकता है कि उनका क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद जी, इसके सपना को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग साथ देगा तो पूरा करेंगे। और
साथ देने वाले हम लोग हैं। हम लोग इनका साथ देंगे तो इसके सपना को वो पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं विशेष क्या कहूँ, यहाँ पर लोग आए हुए हैं बहुत आदमी बात करने के लिए, जो अच्छा से बात बताएंगे। मानवर कांसीराम साहब के कुछ जीवनी पर बहुत सारे हमारे गार्जियन ने, हमसे सीनियर साथी ने बताए। मानवर साहब का जन्मदिन के बारे में भी बताए और इनके संघर्षों के बारे में बताए। तो मैं मिशन के बारे में बताऊंगा कि मिशन होती क्या है। मिशन उसी को कहते हैं और मिशन वही लोग चलाते हैं, क्योंकि मिशन मुर्दा लोग मिशन चलाते नहीं और जिंदे लोग मिशन रुकते नहीं। जो जिंदा होता है वही मिशन को चलाते हैं, जो मुर्दा होते हैं वो मिशन को नहीं चलाते हैं। तो हमारे लोगों ने भी जिंदे हैं इस मिशन को चलाते हैं। हमारे जो समाज के लिए, जो बहुजन समाज के लिए जो महापुरुषों ने अपना बलिदानी दिए, अपना कुर्बानी दिए हैं, उसी मिशन को लेकर हम सब ने घर घर जनों जन तक पहुंचाते हैं। मिशन काम वही है। जैसे कि बाबा साहब से पहले बहुत सारे हमारे समाज में महापुरुषों ने हुआ करते थे, जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने हुए, ज्योतिबा फुले ने हुए, साहू जी महाराज ने हुए, दीना भाला ने हुए। तमाम हमारे समाज, बहुजन समाज में जन्मे जो संत गुरु महापुरुष है, उनके मिशन शुरुआती चलाते गए, उनके मिशन को कभी नहीं रुका। वही काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो इनसे पहले जो हमारे महापुरुषों है, जो समाज के लिए जो काम किए और काम करके अपने जान निछावर कर दिए। जब इस दुनिया से चले गए तो मिशन रुका, तो वही फिर काम हमारे महापुरुषों ने किए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने किए। उस समय जो स्थितियां थी, ये बर्बाद काफी चरम सीमा पर था, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अगर इस दुनिया में नहीं आए होते तो हम लोग भी यहाँ नहीं होते। मैं कभी सोच कर बहुत आंख से आंसू आता है कि धन्य है बाबा साहेब, अगर आप नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। लेकिन बाबा साहब के भी जाने के बाद ये मिशन रुक गया था। वही होता है कि आज हम हैं तो हमारे जाने के बाद कोई और होगा इस मिशन को चलाने के लिए। उसी तरह जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने गए तो मानवर कांसीराम साहब ने आए, और मानवर कांसीराम साहब ने इस मिशन को चलाए। जब बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़े, क्योंकि बाबा मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यहाँ तक कि पढ़ लिख कर नौकरी भी कर रहे थे, अच्छा पोस्ट पर थे, कोई वैज्ञानिक के पोस्ट पर थे, अच्छा नौकरी कर रहे थे, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते थे और ये भी नहीं पता था कि हमने किन के बदौलत नौकरी कर रहे। लेकिन जो इनके उसी ऑफिस में जो चपरासी की नौकरी पर थे, दीना भाला थे, दीना भाला नाम के एक व्यक्ति थे, वो चपरासी के पद पर थे। वे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़ते थे, जानते थे, नॉलेज था और उनके जयंतियां भी मनाते थे। वही मानवर कांसीराम साहब के बताए एक किताब दिए, कास्ट ऑफ हिलिकेशन नाम के किताब दिए। मानवर साहब ने किताब को पढ़े और बाबा साहेब के मिशन में लगे, अपने नौकरी छोड़कर, घर परिवार छोड़कर। ये समझिए कि पूरी जिंदगी समाज के लिए बिता दिए, अपने घर परिवार सब कुछ कुर्बान करके, और ये मिशन को लेकर साइकिल से चलकर, पैदल चलकर, पैर में चप्पल नहीं था, फटे हुए कपड़े पहनकर उस मिशन को घर चलकर पूरे देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को पहुंचाए।
और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा राज्य में 4-4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाकर दिखाए, क्योंकि बाबा साहेब के भी वही उद्देश्य था कि जब तक हमारे लोगों ने वहां नहीं जाएंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता है। तो बाबा साहेब ने सारा विधि विधान बनाकर चले गए, लेकिन वहां तक हमें नहीं पहुंचाए। लेकिन वहां तक मनोहर कांशीराम साहब ने पहुंचाए, समाज को दिखाए, क्योंकि कहे थे कि जिस समाज की सत्ता नहीं होती है उसकी बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होती है, और जिस समाज के गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है उसकी राजनीतिक कभी कामयाब नहीं होती है। ये मनोहर कांशीराम साहब ने कहते थे और उसको करते भी थे। लेकिन आज मनोहर कांशीराम साहब के जाने के बाद जो ये मिशन है धीरे धीरे पीछे की तरफ चलते जा रहा है। हम कह रहे मिशन चला रहे, कहाँ मिशन चला रहे हैं? मिशन तब मानते हैं कि मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि साहब ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाकर देखा है, लेकिन जाने के बाद हमने एक बार भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाकर दिखाए। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये मिशन को हमें चला रहे हैं? बाबा साहब ने एक बात बोले थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिए। ये सच्चाई बात है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे ने हमें धोखा दिए, और हमारे जैसे तमाम हमारे साथियों ने हैं, जैसे यहाँ बहनी हमारे साथियों ने हैं यहाँ कार्यक्रम किए, उनको लगता होगा कि ये काम ये लोगों ऐसे इन लोगों का जिम्मा कोई काम नहीं है, ये लोग फालतू के काम कर रहे हैं। लेकिन उनको ये समझनी चाहिए कि जो महापुरुषों के हमने जयंती मना रहे हैं और जो करवा है, इस करवा को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये करवा रुक जाएगा तो फिर वे दिन दूर नहीं है जैसे हमारे दादा परदादा तक के साथ लोगों ने व्यवहार करते थे। और वो जो जिंदगी हमारे दादा परदादा ने जिए हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी के भी उम्र के लोग हैं वे भी जानते हैं, उनकी पता है कि कैसे हमारे बाप दादाओं ने जिंदगी अपना गुजारे हैं। वे हम लोगों ने देखे नहीं है, लेकिन उसे जब पढ़ते हैं तो फिर मुझे डर लगता है कि कहीं अगर हमने भी पीछे हटे, हमने भी अगर रुके तो फिर आने वाले जो हमारे पीढ़ियां है, हमारे पीढ़िया को बहुत लोग कष्ट देंगे। इसलिए हम लोगों ने रुकने नहीं देते, इस मिशन को चलाते हैं। बाबा साहब कहे थे कि हमारे जो नौकरी पैसे में लोग हैं अपने कमाई के 1-2% भी लोग 1-2% भी समाज में देंगे तो जो ये मिशन चलाते हैं, जो इस मिशन को लोग चलाते हैं, वे काफी मिशन को रुकने नहीं देते, आगे की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि ये मिशन को चलाने के लिए आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब मेरे पास आर्थिक सहयोग नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे मिशन को चला सकते हैं। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के बदौलत लोग नौकरी करते हैं, लेकिन बाबा साहब को भूल जाते हैं। पूरे समाज को गिरवी रखकर नौकरी करते हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर जाते हैं कि हमने अनुसूचित जाति से है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी में जाता है कि उनको आरक्षण मिलता है, इसलिए जाते हैं, सरकार ने देती है कि इनको आरक्षण दे दो तो ये जाएंगे तो कुछ अपने समाज के लिए भी करेंगे। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग जब चले जाते हैं उस पद पर तो जाकर भूल जाते हैं। इसलिए मिशन नहीं बढ़ रहा है।